अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो अप विद किरण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी है बहुत ही ख़ास ब्रेड कस्टर्ड की। कस्टर्ड तो नॉर्मली हम खाते ही रहते हैं, लेकिन आज की कस्टर्ड की रेसिपी बहुत ही यूनिक है। इसे बनाना तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। आप इसे अफ्तार में बनाएं या फिर ईद आने वाली है तो इसके लिए भी बना सकते हैं। इसे जो कोई भी खाएगा आपकी तारीफ़ करता रह जाएगा। ये ब्रेड कस्टर्ड इतने मज़ेदार बनता है कि इसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए, और बहुत कम बजट में बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार होने वाली है। सो वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ दूध, कस्टर्ड पाउडर, शुगर, पानी, इलायची के बीज। तो सबसे पहले दूध को बॉईल कर लूँगी। एक पैन में दूध को ऐड कर लिया है और इसमें से हाफ कप बचा लिया है। मैं ऐड कर लूँगी पानी, इसमें ऐड करूँगी इलायची के बीज और अब इन्हें बॉईल होने दूँगी। जब दूध को बॉईल आ जाए तो इसमें ऐड कर लूँगी शुगर और फिर से दूध को बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी ताकि दूध गाढ़ा हो जाए। दूध को बहुत अच्छे से बॉईल करना है। मैं यहाँ टेट्रा पैक ले रही हूँ दूध, आप चाहें तो खुला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो दूध बाकी रह गया था इस तरह से कस्टर्ड पाउडर में थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कस्टर्ड पाउडर बहुत अच्छे से दूध में मिक्स हो गया है और अब इसे ऐड कर लूँगी जो दूध हमने बॉईल किया था इसमें, और साथ साथ चम्मच हिलाती रहूँगी। फ्लेम को मीडियम रखना है और इसी में इसको पकाना है। चम्मच हिलाती रहूँगी और कस्टर्ड गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। अब इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लूँगी और इसे इतना ही गाढ़ा रखना है। आप अपनी मर्ज़ी से जितना गाढ़ा रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन ठंडा होने पर ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो अब ब्रेड को कट कर लेते हैं। ब्रेड के एजेस को रिमूव कर लेंगे, इस तरह से कट कर लूँगी और बाकी के सारे भी, और इन्हें वेस्ट नहीं करना, ये भी इस्तेमाल हो जाएंगे। इनका ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे। अब ब्रेड को इस तरह से कट कर लेंगे और ये बहुत मज़े की लग रही है। बाकी की भी इसी तरह से कट कर लूँगी। तवे पर ऑयल डाल लिया है, इसे गरम कर लूँगी और ब्रेड को इस तरह से फ्राई कर लूँगी। जब एक साइड से थोड़ी सी ब्राउन हो जाए तो इसे पलट लूँगी और ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आ गया है। दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। ये कस्टर्ड में बहुत ही मज़े की लगती है। ब्रेड फ्राई हो गई है, अब इसे निकाल लूँगी। बाकी की ब्रेड भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। चलिए तो अब इसे बाउल में सेट कर लूँगी। पहले ब्रेड को बाउल में इस तरह से अरेंज कर लूँगी और अच्छे से सेट कर लूँगी। फर्स्ट लेयर किया है ब्रेड के साथ और अब इसमें ऐड कर लूँगी कस्टर्ड। कस्टर्ड अच्छे से ठंडा हो गया है। कस्टर्ड को इस तरह अच्छे से फैला लूँगी और ब्रेड को हल्का सा प्रेस कर लूँगी और अब ऐड कर रही हूँ बादाम। साइड्स पर अच्छे से बादाम को गार्निश कर लूँगी और अब ऐड कर लूँगी बनाना। इनको भी इस तरह दूर दूर लगा लूँगी और अब ऐड कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी। इसे भी कट कर लिया है और साइड्स पर लगा रही हूँ, जो बहुत ही प्यारी लगती है। दरमियान में बादाम को स्प्रिंकल कर रही हूँ। अगर आपके पास और ड्राई फ्रूट्स हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसकी सेकंड लेयर लगा लूँगी। ब्रेड को इस तरह से अरेंज किया है फिर से, और लास्ट पे जो पूरी नहीं आ रही थी इसे इस तरह से थोड़ा सा कट कर लूँगी और इसे ऐड कर लूँगी। अगेन कस्टर्ड पूरी तरह से इस पर डाल लूँगी और इसे अच्छे से सेट कर लूँगी, और इसे फिर गार्निश किया है स्ट्रॉबेरी से और बनाना से। जो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी तो दरमियान में जो जगह बाकी रह गई है इसे गार्निश कर लूँगी बादाम से। बादाम इस तरह से बारीक कट कर लिए थे। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हों वो इस पर ऐड करें और बहुत मज़ेदार सा ब्रेड कस्टर्ड तैयार है। और अब इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए, और इसके बाद इसे सर्व कर लूँगी। ब्रेड कस्टर्ड ठंडा ठंडा और मीठा मीठा बहुत ही मज़े का लगता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दें। मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को विज़िट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ लवली डे। अल्लाह हाफिज़।